नमस्कार दोस्तों चुनाव आयोग की सख्त गाइडलाइन है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते। कोई भी प्रत्याशी, कोई भी नेता अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन क्या यह गाइडलाइन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर लागू नहीं होती? और अगर लागू होती है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस गाइडलाइन की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मेरठ में अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाया था। वो लोगों से साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर रिकॉर्ड वोटों से जीत नहीं होगी तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। भगवान राम की तस्वीर लेकर वो प्रचार करते नजर आ रहे हैं। आप खुद सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अगर रिकॉर्ड जीत दर्ज हासिल नहीं हुई तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि क्यों ऐसा क्यों हुआ है। उस शहर में, जिस शहर में राम का चरित्र का अभिनय करने वाला व्यक्ति अपने घर वापस आया है। दोस्तों, बात सिर्फ अरुण गोविल तक नहीं है। राजस्थान सरकार में मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वो भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अपने प्रत्याशी की तुलना भगवान शंकर से कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल है। चुनाव आयोग एक तरफ तो कहता है कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे, और दूसरी तरफ धर्म के नाम पर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों के बीच जाकर खुलकर भगवान की तस्वीरें दिखाकर वोट मांग रहे हैं। और उस पर चुनाव आयोग ने चुप्पी साध रखी है, अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। अरुण गोविल ने भगवान राम का किरदार एक सीरियल में निभाया और बीजेपी उनको इसी नाम पर लाई कि इन्होंने राम का किरदार निभाया था तो राम के नाम पर वोट लिए जाएंगे। और अब तो खुद अरुण गोविल भगवान राम की तस्वीर लेकर घूम रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है, इसके नाम पर वोट दीजिए। खुलेआम भगवान के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। दोस्तों, ये वही अरुण गोविल हैं जिनको मेरठ की जनता का विरोध भी झेलना पड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान जनता ने इनका विरोध भी किया, और अब वही अरुण गोविल भगवान राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। राजस्थान में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी यही काम कर रहे हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या धर्म के नाम पर वोट मांगने की छूट, क्या जाति के नाम पर वोट मांगने की छूट, भगवान के नाम पर जनता के सामने वोट मांगने की छूट और धार्मिक मुद्दों को बड़ा करके राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने की छूट भारतीय जनता पार्टी को दी गई है? क्या यह स्पेशल ऑफर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग ने शुरू किया है? और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसी कोई छूट, ऐसा कोई ऑफर नहीं है, तो चुनाव आयोग को यह तो साफ करना चाहिए कि वो अरुण गोविल पर, राज्यवर्धन सिंह राठौर पर क्या कार्रवाई करने जा रहा है, ताकि बाकी पूरे देश को यह पता चल सके, बाकी सभी प्रत्याशियों को यह पता चल सके कि धर्म के नाम पर जो लोग वोट मांग रहे हैं, चुनाव आयोग उनको लेकर कितना सख्त है और कितना सख्त नहीं है। कांग्रेस ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों पर सवाल खड़ा किया है और चुनाव आयोग से भी सवाल पूछा है। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग के हर नियम, हर कानून को ताक पर रखकर नरेंद्र मोदी इस बार प्रचार कर रहे हैं। उनके मंत्री इस बार वक्तव्य दे रहे हैं, चाहे वो सेना के इस्तेमाल की बात हो, चाहे मोदी जी अलग अलग वेशभूषा में दिख रहे हो। असलियत यह है कि देश की जनता समझ गई है कि राजा जो है वो प्रजा को भटका रहा है। ये प्रजातंत्र है, हम जनता हैं, हम वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं। हमें भेड़ बकरी समझने की गलती मत कीजिए। दोस्तों, चुनाव में मुद्दों के आधार पर, अपने काम के आधार पर, अपनी भविष्य की योजनाओं के आधार पर अगर वोट मांगा जाए तो इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। राजनीतिक दल अपना अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, वादे करते हैं, कई घोषणाएं करते हैं, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर, लोगों को उनके धर्म के प्रति, उनके भगवान के प्रति उकसाकर अगर वोट मांगे जाते हैं तो चुनाव आयोग तो इसके खिलाफ है, चुनाव आयोग तो इसको लेकर सख्त है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार इस तरीके से वोट मांग रहे हैं, लगातार जनता के बीच धार्मिक मुद्दों को उठा रहे हैं, राम मंदिर बनने का क्रेडिट ले रहे हैं और राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि राम मंदिर बन गया इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अब इसमें यह देखना होगा कि चुनाव आयोग इस तरीके के बयानों पर और इस तरीके से वोट मांगने वालों पर क्या कार्रवाई करेगा।